आज की कार्रवाई सदन की सारी ठीक चली इस बात के लिए, और क्वेश्चन आवर, उसके बाद 0 आवर और एक कॉल अटेंशन मोशन विपक्ष का आइडिया दिया था, एंड विच वॉज नॉट रेलेवेंट सो फार एज वी थिंक। वॉकआउट बिल्कुल किया, और प्रिविलेज का मोशन मूव किया है श्री अशोक अरोड़ा जी ने, सीनियर विधायक हैं हमारे, और पिछले विधानसभा के सत्र के अंदर ये आया था, और इस समय एज ए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में एमएलए आता है, और उसके साथ उन्हें दुर्व्यवहार किया गया, और प्रिविलेज की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एज ए पिटिशनर उनके बयान हो चुके हैं, रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट को, ऑफिशियल को, सबको बुलाया जा चुका है। इट इज़ ए डिलेइंग टैक्टिक्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी असपर्शन अगेंस्ट द पर्सन जिनकी अथॉरिटी नहीं थी उसके अंदर बैठने की, किस कैपेसिटी में बैठे थे, उनके पति थे, क्या नहीं थे। तो ये फाइंडिंग से बचने के लिए इसको एक छोटी सी इंक्वायरी के लिए भी 1 साल से ज़्यादा का टाइम मांग रहे हैं। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने दिया, और हम भी सतर्क थे, और सरकार भी लगता है कि कुछ न कुछ पका रही है, और साथ में हमारे कॉल अटेंशन मोशन भी हैं, एडजर्नमेंट मोशन भी हैं। तो स्पीकर कह रहे थे कि हम उसमें देखेंगे कि इंटरमिंगल ना हो, तो शायद उसके बाद फैसला करेंगे, बट एक्सेप्ट हो गया है। और सरकार के विरोध में पिछली बार मैं एक बात, बाकी अवतार जी भी कहेंगे, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रेस के हमारे दोस्त हैं, प्रेस के सामान्य साथी हैं, वो कहते हैं आपके पास मेजोरिटी तो नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। उनको बताना चाहता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक डिफरेंट कंसेप्ट है, और सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए, सरकार को एक्सपोज करने के लिए, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर को करने के लिए विपक्ष के पास एक नो कॉन्फिडेंस का एक जरिया होता है। उसमें पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस भी आता है, सब जगह नो कॉन्फिडेंस आता है। इस बात के लिए कि हमारे पास नंबर्स नहीं हैं, इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों ला के आ रहे हो, ये बात तर्कहीन होती है और की बात नहीं। उसमें बहुत सारे इश्यूज हमने लिए हुए हैं, और लॉ एंड ऑर्डर भी इशू है। बाकी कुछ इश्यूज के बारे में आपको आफ्ताब जी डिटेल में बताएंगे। हमारा अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार की पिछले सत्र में आपको ध्यान होगा कि हमने काम रोको प्रस्ताव लाए थे कानून व्यवस्था पे। पिछले सत्र और अब के सत्र में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती गई है, और सरकार अपनी पीठ बेशक थपथपा ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खुदकुशी करते हैं, और रंगदारी, ओपन थ्रेट, लीडर्स को थ्रेट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को थ्रेट, और ये बढ़ती जा रही है, और सरकार जो है इसमें विफल होती जा रही है। और इसी तरीके से जल भराव का जो किसानों का पिछले 6 महीने से जल भराव का मुद्दा जो है पिछले विधानसभा सत्र में भी उठा था, और अब की बार भी सरकार जो है किसानों को साथ धोखा कर रही है। किसानों को जो उनका नुकसान हुआ उसको नहीं दे रही। एमएसपी पे जो खरीद की बात होती है, धान में घोटाला हुआ है, किस तरीके से आज जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, HKRN के तहत युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इसी तरीके से आज प्रदेश जो है कर्ज में डूबता जा रहा है। वित्तीय प्रबंधन इस सरकार का फेल है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम जो है उठाएंगे, और इसके साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि इस विफल सरकार को और इस के अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम जनता की जो आज की दुर्दशा इन्होंने कर दी है, और जिससे कि आपने देखा खिलाड़ियों की बात भी बहुत बड़े पैमाने पे खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से उनका सुविधाओं की बात है, उनके की बात है, 2 युवा खिलाड़ियों ने अपनी जान गंवानी पड़ गई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था नहीं हुआ। ये सारी इश्यूज हैं जिसके लिए
स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जिनको हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उठाएंगे। हाँ, एक दो इश्यूज और हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू हैं। वो उस बात के लिए कि इस सरकार ने 2022 से लेकर 2024 तक ये बीपीएल कार्ड को बना दी, किस क्राइटेरिया के अंदर बना दी, क्या उसकी वेरिफिकेशन हुई, किसकी सर्टिफिकेशन थी। परिवार पहचान पत्र के लिए एक प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड। सरकार को इस पॉइंट पे घेरा जाएगा। और अब जब पैसे उनकी काबिलियत नहीं निकली, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं निकली, तो जितने 10 लाख बनाए थे 15 लाख काट दिए उस बात के लिए। आपको याद होगा कि पिछली बार मुद्दे में ये जब श्री मनोहर जी की सरकार आई थी, इन्होंने काफ़ी पेंशन काटी थी और कहते कि आप इनएलिजिबल थे, ये कुछ है। फिर साथ में कहा कि आपको रिकवरी भी दो। अब उस टाइम तो रिकवरी मांगने लगे। अब जो कार्ड बने 10 लाख से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा, 52 लाख लोगों के कार्ड बने हैं, उनसे भी रिकवरी करो ना। अब किस क्राइटेरिया में, ये भी एक मुद्दा आएगा। और साथ में वोट चोरी का मुद्दा लोकसभा में भी उठा, वोट चोरी का मुद्दा हमारी रैली के अंदर भी उठा। श्री राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हम सरकार को निश्चित रूप से घेरेंगे कि ये ब्राज़ीलियन मॉडल के 22 वोट बन जाते हैं, ज़ीरो हाउस के ऊपर वोट बन जाते हैं, बल्क वोट बन जाते हैं। बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, और उसके अधिकारी जो काम करते हैं ARO RO, वो तो प्रदेश के अधिकारी हैं। अगर BLO अपॉइंट होते हैं, वो भी तो पटवारी और टीचर्स वगैरह वो हैं, उनके मिली भगत के बिना, उनके डायरेक्शन के बिना ये दांतियाँ नहीं हो सकती। ये भी एक अहम मुद्दा कल इस बात में उठाया जाएगा। वोटर लिस्ट भी रिव्यू हो रही है, क्या आपके पास? हाँ, आपकी बात ठीक है। SIR, एक बात ये है कि SIR का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो धक्के से इलेक्शन कमीशन इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। कभी कहता है कि हम 2002 तक की वोट मानेंगे, उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। बात यह है कि रिव्यू करने की या SIR जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन की है, तो स्पेशल रिवीजन बिना पक्षपात के किया जाए, बिना इसके ये नहीं कि किसी के वोट काट दिए, किसी के नाम बढ़ दिए। और ये वोट बने कैसे? उस टाइम SIR कहाँ थी? उस टाइम इलेक्शन कमीशन कहाँ था? 5 लाख कुछ की फिगर, कल फिगर्स बताएंगे सारे आपके सामने कि कितने वोट बोगस बने हुए हैं, कितने वोट बल्क में बने हुए हैं, और कितने गलत तस्वीरें लगी हुई हैं, कितने पे किनका नाम क्या लिखा हुआ है, पिता का नाम क्या लिखा हुआ है, और स्त्री की फोटो है, बल्क में फोटो लगी है। ये बात कल डिस्क्लोज करेंगे हम सर। क्या कांग्रेस के पास पर्याप्त BLO नियुक्त करती है? आपने अपनी बिल्कुल 101% ऐसे है कि देर इज प्रोसीजर, वन से अपॉइंटेड एज BLA 1 काफ़ी टाइम पहले अपॉइंट की थी। BLA 2 के बारे में कोई हमने अपॉइंट करके अपने सारा रिकॉर्ड कंप्लीट कर दिया है। उसके बारे में इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन नहीं आई है, कमेटीज टू सबमिट इट, बट कांग्रेस इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू सबमिट द फॉर्म्स एंड BLO 2 हम अपॉइंट सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपॉइंट कर चुके हैं। वो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है, पर उसकी लिस्ट जो है जब नोटिफिकेशन होगी हम इलेक्शन कमीशन को या डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के जो भी पावर में उसको सबमिट कर देंगे।